हेलो एवरीवन, मैं रजनीश। लेक्चर 7 पार्ट 4 टॉपिक है आज का स्ट्रिक्ट मोड फॉर फंक्शन इन पीएचपी। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं फंक्शन के ऊपर तो आप ज़रूर उन्हें देखें, क्योंकि ये जो टॉपिक है उन्हीं से रिलेटेड है। वहाँ का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे अप्लाई होगा, इसलिए ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी ये कवर कर रखी हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिक्ट मोड फॉर फंक्शन। ओके, तो थोड़ा सा थ्योरी यहाँ पे देख लीजिए आप लोग फटाफट। ये जो स्ट्रिक्ट टाइप डिक्लेरेशन है, इसे स्ट्रिक्ट टाइप डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। ये ऐड हुआ था आपका जब PHP 7th वर्जन लॉन्च हुआ था, उसमें ऐड हुआ था। और कोई भी इस फाइल में जब आप काम कर रहे हैं, आपको अगर उसमें स्ट्रिक्ट मोड को ऑन करना है या इनेबल करना है तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना होता है। क्लियर? तो द स्टेटमेंट डायरेक्टिव, डायरेक्टिव का मतलब आपका ये जो स्ट्रिक्ट टाइप हुआ ये आपका डायरेक्टिव है। ये मोड में अगर स्ट्रिक्ट टाइप के अंदर आप 1 असाइन कर देते हैं तो आपका स्ट्रिक्ट मोड ऑन हो जाता है। और जैसे ही आपका स्ट्रिक्ट मोड ऑन होता है तो इसका मतलब ये है कि आपको उस वक्त सावधान रहना है, अलर्ट रहना है। आप टाइप अलग अलग टाइप के इंफॉर्मेशन को अलग अलग वेरिएबल में नहीं डाल सकते। इसे प्रैक्टिकली हम समझेंगे तो आपको ज़्यादा डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कि ओनली अ वेरिएबल ऑफ एग्जैक्ट टाइप, ओके, एग्जैक्ट टाइप ऑफ द टाइप डिक्लेरेशन विल बी एक्सेप्टेड, अदरवाइज यू विल गेट टाइप एरर। ठीक है ना? तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो PHP होता है वो वीक मोड में काम करता है। ठीक है, हम जो भी काम करते हैं वो वीक मोड में ही काम करते हैं। चलिए फटाफट एक एग्जांपल देखते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये एग्जैक्टली स्ट्रिक्ट मोड क्या होता है PHP के अंदर। तो मैं ऑलरेडी इसमें अभी काम कर रहा हूँ इस विजुअल स्टूडियो कोड में, जो कि मैं पहले नोटपैड प्लस प्लस में काम करता था। आपने अगर मेरा स्विच कीज़ के ऊपर वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ पे मैंने बताया है कि कैसे इसमें काम करना है। आप फटाफट वो भी वीडियो देख लें अगर आपने नहीं देखा है तो मुझे करना क्या है, सबसे पहले क्यों मेरा जो वैम 64 है वो सी ड्राइव WWW के अंदर यूट्यूब ट्यूटोरियल PHP MySQL के अंदर मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ पे जाकर मैं अपना एक फ़ोल्डर बनाऊँगा और फोल्डर का नाम मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ फंक्शन। ओके, इसके अंदर मैं काम करूँगा। तो एक काम करते हैं, पहले हम चलते हैं अपना लोकल होस्ट ऑन कर लेते हैं। ओके, लोकल होस्ट के अंदर जाते हैं। आपका यूट्यूब ट्यूटोरियल, इस चीज़ को यहाँ से मैं हटा दे रहा हूँ और मैं यहाँ पे ये इतने सारे फाइल्स मुझे यहाँ पे मिल गए हैं। फंक्शन करके एक फ़ोल्डर है, मैं इस पर क्लिक करूँगा। इसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है। क्लियर? तो यहाँ जाने के बाद मैं ओपन फोल्डर पे क्लिक करूँगा। ये वाला काम आप पहले भी कर सकते थे और उसको बाद में भी कर सकते थे, ऑर्डर कोई भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो मैंने फ़ोल्डर को ओपन करा अभी, ये आपके सामने स्क्रीन पे अब दिखाई दे रहा होगा। यहाँ जाकर ये जो मेरा फ़ोल्डर है फंक्शन फ़ोल्डर के अंदर मैं एक PHP की फ़ाइल बनाऊँगा और मैं इसका नाम दे दे रहा हूँ strict.php। और strict.php के अंदर जाके मैं अपना प्रोग्राम्स लिखूँगा। और इस प्रोग्राम मुझे करना क्या है, सिंपली PHP का स्क्रिप्ट टैग ओपन एंड क्लोज़ यहाँ पे लिखना है। ये बहुत ही सिंपल है। आपको यहाँ पे फटाफट लिखने के बाद आपको क्या करना है, मैं एक पहले सिंपल सा रेगुलर फंक्शन जो हम लोग यूज़ करते हैं, बेसिकली हम लोग इसी में काम करते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो फ़िलहाल अभी तक अगर आप यूज़ कर रहे होंगे तो यही यूज़ कर रहे होंगे। तो इसमें सपोज़ कर लीजिए मैंने यहाँ पे पैरामीटर में, अभी तक आप लोग डायरेक्टली वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, तो मैं यहाँ पर अभी इंट लिख के $a लिख दे रहा हूँ। इसका मतलब है कि ये जो वेरिएबल a है ये इंटीजर टाइप का वैल्यू को होल्ड करेगा। क्लियर? या आपने सी में पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा है सी तो। अब मैं क्या करता हूँ, इसका वैल्यू डिस्प्ले कर देता हूँ $a और साथ ही साथ मैं इसका टाइप भी डिस्प्ले कर देता हूँ कि किस टाइप का इंफॉर्मेशन है। तो गेट टाइप करके एक फंक्शन होता है, आप उसे कॉल करिए, आपको पता चल जाएगा। जैसे गेट टाइप के अंदर मैंने पास कर दिया $a और ये मैंने सेमीकोलन दे दिया, तो मुझे एक रिज़ल्ट मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, गेट डेटा को कॉल करता हूँ और इसके अंदर मैं पास कर देता हूँ एक इंटीजर वैल्यू 123। जैसे मैंने ये 123 पास किया, ये बहुत ही सिंपल सा हिसाब है। 123 इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। इंटीजर वैल्यू को मैंने इंटीजर वेरिएबल में डाल दिया और ये मैंने डिस्प्ले कर दिया। तो इसे हम रन करा के देखते हैं कि इसका आउटपुट में मुझे क्या मिलता है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसे रिफ़्रेश करता हूँ। यहाँ पर देखिए ये फाइल आ गया strict.php। ये बोल रहा है ये इंटीजर वैल्यू है 123, तो डिस्प्ले किया ही, साथ में बता दिया ये इंटीजर वैल्यू है। आप गेट टाइप की जगह वैर डंप का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी आपका टाइप बता देता है आपका और इन्फॉर्मेशन को डंप कर देता है। क्लियर? आगे समझेंगे, मेरे आगे के वीडियोस में उन सारी चीज़ों का इंट्रोडक्शन होगा, एक एक करके मैं बताऊंगा सारी चीज़ों को। तो ये एक रेगुलर फंक्शन है। अब मैं अगर अपने इस फाइल के अंदर स्ट्रिक्ट मोड को अप्लाई करना चाहता हूँ तो मैं एक काम करूँगा, मैं डिक्लेयर कंस्ट्रक्ट का यूज़ करूँगा और इसके अंदर जाने के बाद मैं लिखूँगा ये जो डायरेक्टिव है मेरी, स्ट्रिक्ट
टाइप्स, इस स्ट्रिक्ट टाइप्स डायरेक्टरी के अंदर मैं असाइन कर दूंगा 1, सिंपल। अब क्या है कि एक बार के लिए अगर सपोज कर लीजिए मैं इसके अंदर इसको कमेंट आउट कर देता हूँ अभी के लिए फ़िलहाल, और मैं यहाँ पे 123 की जगह पे मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू पास कर दे रहा हूँ, और ये वेल फॉर्म्ड स्ट्रिंग है। यानी कि वेल फॉर्म्ड स्ट्रिंग का क्या मतलब होता है कि डबल कोट्स के अंदर आप इंटीजर ले रहे हैं, मतलब ये इंटीजर स्ट्रिंग है, है तो इसके अंदर जो वैल्यू वो एक इंटीजर फॉर्म में है, इसका टाइप स्ट्रिंग है, बट इसे पार्स किया जा सकता है बिना एरर के इंटीजर में। तो मैं अगर इस स्ट्रिंग वैल्यू को, ठीक है ना, इस इंटीजर वेरिएबल में अगर असाइन करूँगा तो पीएचपी मेरे लिए क्या करेगा कि ये जो स्ट्रिंग है ना, इसको वो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये डबल कोट्स के अंदर जो आप 12 दिख रहा है ना, जैसे ही वो यहाँ पर जाएगा तो वो डबल कोट्स आजू बाजू से क्लियर हो जाएगा, हट जाएगा वो, और आपको सीधा उसके बीच का जो कंटेंट इंटीजर है वो मिल जाएगा। और ये आप चेक भी कर सकते हैं, अगर मैं इसे जाऊँ यहाँ पर जाकर मैं इसे रिफ़्रेश करूँ तो मुझे आउटपुट में देखिए वापस क्या मिला, 12, ठीक है, वो 12 मैंने चेंज कर दिया था, और ये मुझे टाइप क्या मिला, इंटीजर टाइप मिला। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है ना कि आप जब इसके वैल्यू को, जैसे कि आपने यहाँ पर जो 12 लिया, ये स्ट्रिंग वैल्यू है, और जब ये इसके अंदर जा रहा है तो पीएचपी इसके इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर दिया सीधा इंटीजर में, ठीक है। तो ये इसे बोलते हैं वीक मोड, क्योंकि हम लोग ये वीक मोड में काम कर रहे हैं यूजली, जो कि हम लोग वीक मोड में ही काम करते हैं। बट अगर मैं स्ट्रिक्ट मोड ऑन कर दूं और अब मैं इसे अगर रन कराऊंगा तो मुझे एरर मिलेगा। अगर मैं जाऊं इस फाइल को यहाँ पे रिफ्रेश करूं तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है अनकॉट टाइप एरर, आर्ग्यूमेंट 1 पास टू गेट डेटा मस्ट बी ऑफ टाइप इंटीजर। पीएचपी आपसे बोल रहा है कि आपने जो गेट डेटा फंक्शन के अंदर वैल्यू पास किया, आर्ग्यूमेंट पास किया है, जब हम लोग फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू पास करते हैं उसे आर्ग्यूमेंट बोला जाता है। तो ये जो आर्ग्यूमेंट आपने पास किया है, ये आर्ग्यूमेंट जो है इट मस्ट बी इंटीजर, आईएनटी टाइप का होना चाहिए, तभी मैं आपको बढ़ने दूंगा। तो ये क्या हो गया, स्ट्रिक्टनेस लगा दिए हम अपने कोडिंग के ऊपर। तो ये काम हम लोग कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब मान लीजिए अगर यहाँ पर सपोज कर लीजिए मैं स्ट्रिंग लिख दूँ, तब ये मेरा काम हो जाएगा, तब ये रन कर जाएगा। तो मैं इसे एक बार अब रिफ़्रेश करता हूँ तो मुझे एक आउटपुट मिल गया 12 और स्ट्रिंग। और अगर मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ सपोज़ कर लीजिए, तब फिर मैं अगर इसे रिफ़्रेश करूँगा तो मुझे यहाँ पर एरर मिलेगा। ये देखिए वही सेम एरर, क्योंकि आपका टाइप जो है वो मैच नहीं कर रहा है। एक आपका जो फ्लोट है, फ्लोट का भी मैं आपको बता देता हूँ, इसी में थोड़ा सा एक्सेप्शन है, आप वो एक्सेप्शन देख लीजिए। फ्लोट अगर है, मान लीजिए आपने यहाँ पे डाला 12.34, तो ये तो काम कर जाएगा आराम से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आउटपुट भी देख लीजिए आप। और अगर आप यहाँ पे आपको उसका जो टाइप है डबल दिखा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर सपोज़ कर लीजिए आपने सिर्फ 12 पास किया तो भी ये रन कर जाएगा, ठीक है। तो वो यहाँ पर पीएचपी जो है इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ना इंटीजर वैल्यू, क्योंकि हम लोग किसी भी फ्लोट या डबल डेटा टाइप के अंदर हम लोग इंटीजर और इंटीजर वैल्यू हुआ, आपका फ्रैक्शन वैल्यू हुआ, दोनों टाइप के वैल्यू को हम लोग स्टोर कर सकते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से आपका स्ट्रिक्ट मोड काम करता है। अगर आप बिगनर हैं तो आप कुछ प्रैक्टिस करिए इसके ऊपर, और बेसिकली आप लोग को उतना अभी लगेगा नहीं स्ट्रिक्ट मोड का। जैसे आप प्रोफेशनल लेवल में जाएंगे तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ने लगती है, वो भी बहुत कभी कभी पड़ती है, और ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कैसे अपना अप्रोच रखते हैं अपने काम को सॉल्व करने के लिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से रिलेटेड, डेफिनेटली मैं उसे सॉल्व करूंगा, बिल्कुल शर्माया नहीं, हिचकिचाया नहीं। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिलने वाले हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।